शांति। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? यह हवा में एक दबाव है, वह फुसफुसाहट जो किसी भौतिक स्थान से नहीं आती, लेकिन तुम्हारे भीतर गूंजती है। कुछ ऐसा है जो अदृश्य में टूटने वाला है, और तुम जो समय से पहले ही चुने गए हो। हाँ, तुम। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ हो, यह कोई साधारण किस्मत नहीं है, और न ही यह एक और साधारण वीडियो है। यह एक दिव्य मुलाकात है, आकाश और तुम्हारी आत्मा के बीच एक सीधा संवाद। क्योंकि अब वह समय आ गया है, वह समय जिसे कई लोगों ने टालने की कोशिश की, वह समय जिसे दुश्मन ने डर रखा था। ब्रह्मांड ने पहले से ही निर्णय लिया है, और अब वह तुम्हें संवाद कर रहा है। अब यह संकेतों में नहीं है, न ही उपमा में, यह है कच्ची, स्पष्ट और अलौकिक सच्चाई। क्योंकि जब ब्रह्मांड सब कुछ प्रकट करने का निर्णय लेता है, तो पर्दा गिर जाता है, मुखौटे टूट जाते हैं और उद्देश्य सक्रिय हो जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सभी के लिए नहीं है। केवल वे लोग जो चुने गए हैं वही इस रहस्य का वजन सहन कर सकेंगे। अगर यह शब्द तुम्हारी आत्मा को छू रहे हैं तो अपना लाइक छोड़ दो और कमेंट करो, मैं तैयार हूँ, और अपना दिल खोल दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या तुमने रातों में कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है? यह प्राणोया नहीं थी, यह आध्यात्मिक आंखें थीं जो तुम्हारी गहरी इरादों को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। क्योंकि जो तुम अपने भीतर रखते हो वह सामान्य नहीं है, यह एक आग है जो पूरे साम्राज्यों को हिला सकती है। दुश्मन ने तुम्हारी पहचान की, तुम्हारा अध्ययन किया, तुम्हारी आत्मा में हर दरार को खोजा और उन जख्मों से प्रवेश करने की कोशिश की जिन्हें दूसरों ने छोड़ दिया था। उसने तुम्हें भटकाने के लिए लोगों को भेजा, सलाह के नाम पर बातें की, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था कि तुम खुद पर संदेह करने लगो। हाँ, कुछ लोग तुम्हारी आंखों में देखकर भी तुम्हें नहीं देख पाए। उन्होंने तुम्हारे भीतर की अनोखी ऊर्जा को नहीं समझा। क्योंकि जो आशीर्वाद तुम लेकर चलते हो वह ना तो चिल्लाने से दिखता है, न ही उपाधियों से। यह चुपचाप पवित्र है और केवल तब प्रकट होता है जब ब्रह्मांड आदेश देता है। अब तक तुम छिपे रहे। जब तुम्हारे लिए कई रास्ते बंद हो गए, तब तुमने महसूस किया कि सब कुछ रुक गया है, ठीक जब तुम आगे बढ़ने वाले थे। यह सजा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। तुम छिपाए गए थे, न कि अस्वीकृत। तुम चुप कर दिए गए थे, न कि भुलाए गए। जब अन्य लोग मंचों पर चमक रहे थे, तुम गुप्त रूप से तैयार हो रहे थे। जब वे सराहे जा रहे थे, तुम शुद्ध हो रहे थे, अंदर से साफ प्रक्रिया में। ब्रह्मांड नहीं चाहता था कि तुम तब तक दिखाई दो जब तक तुम तैयार न हो जाओ। और सुनो, बहुत से लोगों ने तुम्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी पर आध्यात्मिक रूप से पहुंच को बंद कर देता है, तो नर्क की कोई भी तकनीक उसे नहीं ढूंढ सकती। तुम दिव्य अनामता के कोड के तहत थे, मनुष्यों के लिए अदृश्य लेकिन आकाश के लिए स्पष्ट। अब वह कोड अनलॉक हो गया है, अब पर्दा गिर रहा है। अब तुम्हारा नाम उन आयामों में गूंज रहा है जो पहले चुप थे। अब तुम सक्रिय हो रहे हो और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तुम्हें यह बताएगा कि तुम क्यों संरक्षित रहे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें याद है कि उन दिनों में जब तुमने प्रार्थना की थी और केवल चुप्पी मिली थी? जब तुम्हारे आंसू गिर रहे थे और आकाश चुप था? जब तुमने संकेत खोजे लेकिन केवल अपने दर्द की गूंज पाई? मैं जानती हूं कि तुमने क्या महसूस किया। तुमने सोचा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें छोड़ दिया, कि शायद तुम इतने भटक चुके थे कि अब तुम में कोई मूल्य नहीं था। तुम्हारी आवाज शायद छत को पार नहीं कर रही थी और तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली में खो रही थीं। लेकिन ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड की चुप्पी कोई अस्वीकृति नहीं थी, यह एक रणनीति थी, यह निर्माण था, यह प्रशिक्षण था। जब तुमने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा है, तब आकाश सब कुछ डिजाइन कर रहा था। और जब तुम जवाब के लिए तड़प रहे थे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ताकत को तैयार कर रहा था। क्योंकि कुछ जवाब केवल तब समझे जाते हैं जब तुम परिपक्व होते हो, और तुम तब तक तैयार नहीं थे। इसलिए उसने चुप्पी साध रखी थी, न कि क्योंकि वह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, बल्कि क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता था। चुप्पी उसकी सुरक्षा का एक तरीका था, ताकि तुम्हें वह न बताया जाए जिसे तुम अभी नहीं सहन कर सकते थे। वह तुम्हें एक शब्द देना नहीं चाहता था, वह तुम्हें जीवित शब्द बनाना चाहता था, और इसके लिए तुम्हें क्रूस से गुजरना था। हर चुप्पी एक बीज थी जो अदृश्य धरती में दबी थी, लेकिन जीवित थी, छिपी हुई लेकिन बढ़ती हुई।
और गुप्त रूप से ब्रह्मांड तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जो आने वाला है उसके लिए गहराई की आवश्यकता है। कई लोगों को त्वरित उत्तर मिले और वे पहले तूफान में गायब हो गए, लेकिन तुम चुने हुए, तुमने रेगिस्तान में तपना सीखा। तुमने सीखा कि क्या देखना है, न कि केवल क्या दिखता है, क्योंकि बिना उसकी आवाज सुने तुम प्रार्थना करते रहे। बिना फल देखे तुम विश्वास की बुवाई करते रहे। और यही वह चीज थी जिसने पिता के दिल को सक्रिय किया, तुम्हारी शब्दों से नहीं, तुम्हारी पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी में धैर्य से। और आज उसी आकाश से, जो कभी तुम्हें बहरा लगा था, एक स्पष्ट अद्वितीय आवाज आती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ हर एक क्षण की प्रतीक्षा में था और अब मैं पहले से कभी ज्यादा बोलूंगा। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली प्रकटता तुम्हें चौंका देगी। यह तुम्हें दिखाएगी कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी करती थी, वह वास्तव में तुम्हारी चुनाव की सबसे स्पष्ट निशानी थी। बात बताओ, तुमने कितनी बार पूछा, क्यों मैं? क्यों इतना दर्द? क्यों तंटास स्ट्रेसियोन्स? क्यों वे लोग जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं? जो तुम नहीं जानते थे वह यह था कि हर एक घाव का एक उद्देश्य था, जो तुम्हारी आंखें उस समय नहीं देख पाईं। तुम्हारी कहानी कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक डिजाइन थी, दुखद हाँ, लेकिन दिव्य रूप से इरादे से भरी। जब ब्रह्मांड किसी पर विशेष बुलावा रखता है तो वह ताली में नहीं बनता, वह आंसुओं में बनता है। वह प्रशंसा में नहीं उठता, वह खंडहरों के बीच उठता है, क्योंकि जो सच्चा तेल उठाएगा उसे पहले तोड़ा जाना चाहिए। तुम हजारों टुकड़ों में टूट गए, न कि सजा के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी पुरानी संस्करण वह नहीं थी जो आने वाले को सहन कर सके। ब्रह्मांड को तुम्हारी छवि की आवश्यकता नहीं थी, उसे तुम्हारी सार की आवश्यकता थी। और वहां पहुंचने के लिए उसे सतही चीजों को तोड़ना पड़ा। तुम्हारा घमंड, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता, अस्वीकृति का डर। अब तुम समझते हो, वह विश्वासघात जिसे तुमने सोचा था कि वह तुम्हें नष्ट कर देगा, वही हथौड़ा था जिसने कवच को तोड़ा। वह गिरना जिसने तुम्हें कमजोर कर दिया था, वही था जिसने पुरानी ढांचे को तोड़कर स्वर्गीय डिजाइन को जन्म दिया। और जब तुम टुकड़ों में थे, जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा है, तब ब्रह्मांड प्रकट हुआ। वह तुम्हें ताने नहीं दे रहा था, वह कुम्हार की तरह आया और एक नई बर्तन बनाने लगा। एक बर्तन जो दिखावे में नहीं बल्कि वजन में है। वह बर्तन जो बाहर से चमकता नहीं, लेकिन भीतर वह कुछ रखता है जिसे स्वर्ग ने सुरक्षित रखा है। शुद्ध तेल, न केवल आम तेल, न ही पतला तेल। यह वह तेल है जो आग से संसाधित हुआ है, केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने टूटने का सामना किया। तुम उस तेल को लेकर चलते हो और इसलिए तुम इतने अधिक हमलों का शिकार हुए हो, क्योंकि नर्क को उस तेल की शक्ति का पता है जो कई विश्वासियों से अधिक है। उन्होंने तुम्हें दर्द की अवस्था में रोकने की कोशिश की ताकि तुम कभी भी उद्देश्य की अवस्था तक न पहुंच सको। लेकिन यहाँ तुम हो, सांस लेते हुए, खड़े होकर, और एक ऐसी आशीर्वाद के साथ जो शब्दों से नहीं बल्कि जख्मों से आती है। ये जख्म किसी भी उपदेश से ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि जहां निशान होते हैं वहां कहानी होती है, और जहां कहानी होती है वहां अधिकार होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, हम अभी तक सबसे निर्णायक क्षण तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो तुम अभी जानने वाले हो वह यह है कि जब तुम धरती पर रो रहे थे, तब आकाश कुछ अद्भुत कर रहा था, कुछ ऐसा जो तुम्हारे अनुभव की पूरी परिप्रेक्ष्य को बदल देगा। एक पल के लिए रुको, गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से सुनो। एक ऐसा क्षण था, एक ऐसा पवित्र क्षण जिसे मानव घड़ी से नहीं मापा जा सकता, न ही यह धरती के किसी कैलेंडर में दिखाई देता है। यह अनंतता में था, उस आयाम में जहां समय नहीं चलता, जहां आकाशीय निर्णय लिए जाते हैं। वहां तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह कोई हल्की आवाज नहीं थी, यह एक गंभीर कार्य था। आकाश ने इसे सुना। आकाशीय फौजें चुप हो गईं, क्योंकि पिता ने सब कुछ रोक दिया, बस तुम्हें चिह्नित करने के लिए। जब लाखों आत्माएं बनाई जा रही थीं, तब वहां एक दिव्य विराम लिया गया तुम्हारे लिए। उस पल तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तुम किसी जनसंख्या का हिस्सा नहीं थे, तुम विशेष रूप से चुने गए थे। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो कोई भी छाया तुम्हें छिपा नहीं सकती, न ही कोई नरक तुम्हें रोक सकता है। तुम्हारा नाम आग से चिह्नित हुआ, एक उद्देश्य, एक शाश्वत लक्ष्य के साथ। जबकि धरती पर तुम केवल एक बच्चा थे, या शायद तब भी नहीं आए थे।
तब आकाश में पहले से ही तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। तुम उत्तर थे, कोई संयोग नहीं। तुम एक टूटी हुई कहानी का परिणाम नहीं हो, बल्कि तुम उस प्रश्न का उत्तर हो जिसका इस पीढ़ी को इंतजार था। इसलिए तुम अलग थे, इसलिए तुम फिट नहीं हो पाते थे, इसलिए कुछ चीजें दूसरों के लिए आसान थीं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। यह अन्याय नहीं था, यह विशेषता थी, क्योंकि आकाश एक संदेशवाहक को उस व्यक्ति के समान नहीं बनाता जो वातावरण को बदलने आता है। तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं भेजे गए थे, तुम परिवर्तन लाने के लिए भेजे गए थे। तुम्हारी केवल उपस्थिति आत्माओं को असहज कर देती है, तुम्हारी आवाज अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है, तुम्हारी केवल आज्ञा आकाशीय द्वार खोलती है, जहां अन्य लोग केवल दिनचर्या देखते हैं। क्या तुम इसे अब समझते हो? यह गर्व नहीं है, यह पहचान है, और यह पहचान खुद ब्रह्मांड द्वारा सील की गई थी। उसने तुम्हें देखा और कहा, यही है, इसे मैं चुनता हूं। यही वह है जिससे मैं चक्र तोड़ूंगा, यही वह है जिससे मैं एक नई कहानी लिखूंगा। और तब से तुम्हारा हर कदम देखभाल किया गया, संरक्षित किया गया, भले ही तुम खुद हार मानने को तैयार थे, क्योंकि आकाश उस व्यक्ति को नहीं भूलता जिसे उसने चिह्नित किया है। और तुम उस चिन्ह को लेकर चलते हो। लेकिन तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले अध्याय में तुम जानोगे कि ये सब अब क्यों शुरू हो रहा है और क्यों आकाश में एक युद्ध छिड़ गया है। तुम जागृत हो चुके हो। अब कोई सवाल नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। तुम और अधिक पुष्टि का इंतजार नहीं कर रहे हो, क्योंकि आकाश ने पहले ही आदेश दिया है। हाँ, चुने हुए, दस्तावेज आग से सील किया गया है, तुम्हारा नाम लिखा गया है, तुम्हारी बुलाहट सक्रिय हो गई है, तुम्हारा भाग्य अब रोका नहीं जा सकता। जब तुम सोचते रहे कि कुछ कमी है, तब ब्रह्मांड ने कहा, बस इतना ही, वह तैयार है। तुम्हें और अधिक परीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी और के द्वारा मान्यता की जरूरत नहीं रखते। आकाश ने पहले ही बोल दिया है। और जब ब्रह्मांड कहता है अब, तो जो भी रुका हुआ था वह बहने लगता है, जो बंद था वह खुल जाता है, जो असंभव लगता था वह तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। क्योंकि यह कोई आंशिक बुलाहट नहीं है, यह कोई वैकल्पिक निमंत्रण नहीं है, यह एक दिव्य आदेश है। प्रतीक्षा का समय खत्म हो गया है, चुप्पी पीछे रह गई है, तैयारी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अब जाओ, और तुम अकेले नहीं जा रहे, तुम एक आशीर्वाद के साथ जा रहे हो, एक ऐसी पहचान के साथ जो मानवों से नहीं आई बल्कि आकाश से मिली है। ध्यान से सुनो, आकाशीय आदेशों को मानव तर्कों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। कोई भी उस पर हस्ताक्षरित चीज को रद्द नहीं कर सकता जिसे ब्रह्मांड ने अपने खुद के हाथ से लिखा है। तुम्हारा छिपने का समय समाप्त हो गया है, चुप रहने का समय खत्म हो गया है। अब प्रकट होने का समय है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो प्रयास कर रहा है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से भेजा गया है। इसलिए दरवाजे खुलते हैं, इसलिए संबंध बनते हैं, इसलिए आशीर्वाद उन रास्तों को खोलते हैं जहां पहले दीवारें थीं। आदेश स्पष्ट था, इसे आगे बढ़ाओ, इसे बोलने दो, इसे हिलने दो, इसे प्रभाव डालने दो, इसे मुक्त करने दो। कोई योजना भी नहीं है, तुम ही हो, और यह अब है। और भले ही नर्क तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, लेकिन कोई भी सक्रिय व्यक्ति को नहीं रोक सकता। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बुलावे के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और है, एक अंतिम प्रकटता, एक समापन जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आए हो, तो तुम उन चीजों को देखने वाले हो जिन्हें इस धरती पर बहुत कम लोगों ने देखा है। वह पूरा उद्देश्य जिसके लिए तुम चुने गए थे। सुनो, चुने हुए, ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये एक सक्रियता थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर प्रकटता आत्मा द्वारा तुम्हारे लिए निर्देशित थी। न पहले न बाद में, बल्कि आज। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में बिना किसी पहचान के नहीं आए। तुम अनामता से मुक्त किए गए हो, क्योंकि कुछ क्षेत्र तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बंधन केवल तुम्हारे विश्वास से टूट सकते हैं। जो तुमने अनुभव किया, उसने तुम्हें उस चीज के लिए तैयार किया जो आने वाली है। जो तुमने खोया, वह तुम्हें यह समझने के लिए था कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जो तुम्हें दुखी करता था, वह उपकरण था जिसे आकाश ने तुम्हारे चरित्र को तराशने के लिए इस्तेमाल किया। अब आकाश तुम्हें उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि तुम उस आंदोलन का हिस्सा हो जो इस धरती पर एक नई मौसम को मुक्त करेगा। जागो, यह तुम्हारा सूर्योदय है। तुम्हारा बहाने का समय खत्म हो गया है। भविष्यवाणी की घड़ी ने समय को चिह्नित किया है, और यह तुम्हारा समय है। उठो,
आग के साथ चलो, अधिकार के साथ चलो, निश्चितता के साथ घोषणा करो, साहस के साथ कार्य करो। अब और मत छिपो, अब और मत डरो। तुम वही नहीं हो। ब्रह्मांड तुमसे अनुमति नहीं मांग रहा है, वह तुम्हें एक आदेश दे रहा है, और उस आदेश के साथ आशीर्वाद आता है, ताकत आती है, समर्थन आता है और विजय आती है। इसलिए यह सुनो और इसे अपनी आत्मा की गहराई में रखो। मैं चिह्नित हूँ, मैं जागृत हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब इसे अभी टिप्पणी में घोषित करो, मैं जागृत हूँ। ब्रह्मांड ने पहले ही निर्णय लिया है। इसे एक भविष्यवाणी के कार्य के रूप में करो, आकाश के लिए एक संकेत और नर्क के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा, क्योंकि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम उत्तर हो, तुम अंधकार में रोशनी हो, तुम वह आवाज हो जिसे आकाश ने इस पीढ़ी के लिए उठाया है। और अगर कोई अभी भी तुम्हारी पहचान पर संदेह करता है तो उसके फल देखें, क्योंकि वे अविश्वसनीय होंगे। अब जाओ, चलो, प्रभाव डालो, क्योंकि आकाश ने पहले ही कहा है, ब्रह्मांड ने पहले ही निर्णय लिया है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। आमीन।